जय माता दी। जय श्री राम शरणम मम। आज हम आपको गोमती चक्र के बारे में बताने जा रहे हैं। गोमती चक्र के 13 प्रयोग हम बताएंगे। ये 13 प्रयोग गोमती चक्र आप देख लीजिए। गोमती चक्र ये हैं। गोमती इसके अद्भुत प्रयोग हैं, चमत्कारिक प्रयोग हैं। देखने में तो छोटे लग रहे हैं पर इसका अत्यंत महत्व है। आप इसका हम कई ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अभिनव 13 प्रयोग हम बताने जा रहे हैं। एक गोमती चक्र विलक्षण क्षमता लिए हुए है व्यापार वृद्धि के लिए। पहला प्रयोग हम बता रहे हैं व्यापार वृद्धि के लिए। व्यापार वृद्धि में 2 गोमती चक्र ले लीजिए। अपने दुकान के ऊपर से उसको दुकान के ऊपर ऐसे बांधें जहाँ से ग्राहक गुजरें, और ग्राहक वहाँ से गुजरेंगे और आपके ग्राहक बन के रहेंगे। इसका ये विलक्षण प्रभाव है। फिर प्रमोशन के लिए ये 5 गोमती चक्र ले लीजिए और शिवलिंग पर, भगवान शिवलिंग पर, भोलेनाथ के जो शिव मंदिर है शिवालय में जाइए, 5 गोमती चक्र हाथ में लीजिए। अपनी मनोकामना कह करके शिवलिंग पर समर्पण कर दीजिए। प्रमोशन के लिए आपका प्रमोशन मिलेगा। तीसरा हम उपाय बता रहे हैं असाध्य रोगों के लिए। जो कई रोग आते हैं घर में कि वो फिर शांत नहीं होते, उसके लिए गोमती चक्र को, जो पलंग है उसको चांदी में इसको बांध के, जो रोगी का पलंग उसका पाया है उस पर बांध दीजिए। फिर चौथा प्रयोग हम बता रहे हैं भूत प्रेत पर। तो भूत प्रेत अगर किसी को बाधा हो तो गोमती चक्र उतार के रोगी के ऊपर से, सिर के ऊपर से उतार के उसको आग में डाल दीजिए। तो भूत बाधा, जो प्रेत बाधा इत्यादि रहती हैं कहीं कहीं पर किन्हीं लोगों को, उस समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। फिर 5वां प्रयोग हम बता रहे हैं नज़र के लिए। तो गोमती चक्र को चांदी में बांध करके, जो बच्चे को जो नज़र लग जाती है, बच्चों को रोते हैं और कई तकलीफ़ें होती हैं, तो इसको चांदी के वायर में बांध करके, तार में बांध करके बच्चे का जो पलंग है वहाँ पर उसको आप बांध सकते हैं, अथवा गले में पहना देने से और अच्छा होगा। फिर आता है 6वां सम्मान प्राप्ति के लिए। तो 2 गोमती चक्र ब्राह्मण को दान देना है। 2 गोमती चक्र लीजिए और ब्राह्मण को समर्पण करिए। आपके सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। फिर 7वां आता है सुख शांति के लिए। इसका प्रयोग एक सिंदूर की लाल डिब्बी लीजिए, सिंदूर लीजिए, एक डिब्बी में लाल सिंदूर भरिए, उस सिंदूर की डिब्बी में इसको गोमती चक्र को रख दीजिए। उसको बंद करके अपने कमरे में रखिए, घर में सुख शांति रहेगी। फिर आपका 8वां प्रयोग आता है गर्भ रक्षा के लिए। तो लाल कपड़े में इस गोमती चक्र को बांध करके, ऐसे कोई माताएं बहनें होती हैं, गर्भ नहीं रह पाता, नहीं रुक पाता, बीच में ही कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, तो इसको लाल कपड़े में बांध करके आप, जो गर्भवती स्त्री है वो अपने कमर में बांधे, तो वहाँ पर गर्भ रक्षा होगी। फिर एक और प्रयोग हम बता रहे हैं। 3 गोमती चक्र लीजिए। इसमें अपने शत्रु, अगर शत्रु दमन के लिए, बहुत शत्रु आपसे बलशाली है, आपको तंग कर रहा है, तो 3 गोमती चक्र के ऊपर शत्रु का नाम लिख करके ज़मीन में गाड़ देने से वो उसका प्रभाव ख़त्म होगा, आपको परेशान नहीं कर पाएगा। फिर धन प्राप्ति के लिए दीपावली के दिन, जो दीपावली की रात्रि होती है, महालक्ष्मी की रात्रि है, काल रात्रि है, तो 5 गोमती चक्र आपको लेना है। इसको पूजित करके पीले कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी स्थान में रखिए। तो यहाँ पर धन धान्य की वृद्धि होगी। अगले वर्ष फिर जब दीपावली आए फिर से ही प्रयोग करिए। जो अपने पुराने गोमती चक्र हैं उसको नदी में विसर्जित कर दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए। फिर 11वां हम प्रयोग बता रहे हैं। इसका 11वां प्रयोग है पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्ति, जिनके कन्याएं पैदा हो रही हैं, पुत्र संतति नहीं हो रही हैं, तो 5 गोमती चक्र लें और उसको नदी में सोमवार के दिन विसर्जित कर दें, तो वहाँ से पुत्र की प्राप्ति होती है उसका। फिर है मुकदमे में सफलता। कोर्ट कचहरी मुकदमाएँ, जिसके घर के पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं या बार बार पराजय लग रही है, तो जब आप कोर्ट में जाइए तो एक गोमती चक्र रखिए, गोमती चक्र ऊपर पैर रखिए, पैर रख करके आप जाइए, आपको सफलताएं मिलेंगी। आपके अनुकूल जो आपका निर्णय होना है आपके अनुकूल होगा। फिर तंत्र प्रयोग। कभी कभी
आपको पता नहीं होता पर आपके शत्रु आपके पीछे होते हैं, वो यंत्र मंत्र तंत्र नाना प्रकार के वो प्रयोग कराते हैं। तो उसके तंत्र प्रयोग के लिए 4 गोमती चक्र लेना है बुधवार के दिन, और चारों को अपने सिर के ऊपर से उतार करके जो जहाँ पे चौराहा हो वो चारों दिशाओं में उसको फेंक दीजिए, और वहाँ पे आप सीधे आगे चले जाइए, वहाँ आपका तंत्र प्रभाव दूर होगा। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपके मंगल कामना के साथ। जय माता दी।